क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि असली आजादी कैसे महसूस होती है? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे बने फाइनेंशियली फ्री। सुनने में यह सवाल सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग होता है। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, तब मैंने भी अपनी डायरी में सबसे पहले यही लिखा था, मुझे चाहिए पैसे की भी आजादी और समय की भी आजादी। उस वक्त ये लाइन बस एक ख्वाहिश थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि इसका असली मतलब कितना गहरा है। किसी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है बस कर्ज से बाहर आना, घर का लोन, कार का लोन और हर महीने का खर्चा पूरा करके थोड़ा बहुत बचा लेना। किसी और के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है ऐसा प्रवाह जहां कभी कमी का डर ना हो, जहां दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिले। मेरे लिए इसका मतलब था इतना पैसा कि मेरी जिंदगी आराम से चले और फिर भी मेरे पास इतना बचा रहे कि मैं उसे दोबारा अपने बिजनेस में लगा सकूं, ताकि पैसा खुद से और पैसा बनाए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सच यही है कि ब्रह्मांड आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और आपके कंपन से प्रतिक्रिया करता है। अगर आप कहते हैं मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, तो सवाल उठता है आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? अगर यह साफ नहीं है, तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता है कि आपको किस बात पर हां कहना है। सोचिए, अगर आपके मन में हमेशा यही ख्याल रहता है कि पैसा कम है, मुश्किल है, मैं फंसा हुआ हूं, तो बाहर चाहे आप कितनी भी सकारात्मक बातें क्यों न करें, आपकी ऊर्जा में फिर भी वही कमी ही झलकेगी और यूनिवर्स वही कंपन पकड़कर उसी तरह के हालात वापस भेजेगा। इसीलिए पहला कदम यही है कि खुद से ईमानदारी से पूछना, मेरे लिए असली आर्थिक आजादी का मतलब क्या है? जब मैंने यह तय किया, तो मैंने लिखा, मुझे हर महीने लगातार एक निश्चित आय चाहिए, ना कि एक बार का बड़ा पैसा, बल्कि बार बार आता हुआ प्रवाह, एक सेट पॉइंट, एक आदत की तरह। उस समय मैंने लक्ष्य रखा था हर महीने लगभग $1,00,000। मेरे लिए यही था फाइनेंशियल फ्रीडम, परिवार की सुरक्षा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, बड़े निवेश की क्षमता और हर हाल में स्थिरता। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पैसे का होना ही आजादी नहीं होता। बहुत से लोग करोड़ों जमा करके भी डर में जीते हैं, खर्च करने से डरते हैं, खोने से डरते हैं। ऐसे लोग कभी भी फ्री महसूस नहीं कर पाते। असली समृद्धि तब है जब आप पैसे को सहजता से इस्तेमाल करें, जब किसी भी परिस्थिति में आपका मन शांत रहे, जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए और लाखों खर्च करने पर भी आप भीतर से परेशान ना हो। वही आजादी है। जब आप बाजार में जाएं और बिना सोचे समझे अपनी पसंद की चीज खरीद लें, वही समृद्धि है। लेकिन असली सवाल यह है कि कैसे बने वो इंसान जो इस आजादी को जी सके। देखिए, मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपनी पुरानी पहचान में ही अटका रहूंगा ना, तो नया स्तर कभी हासिल ही नहीं होगा। जब तक मैं वही कर्मचारी बना रहूं जो हर महीने तय सैलरी पर निर्भर करता था, तब तक करोड़ों कमाना सिर्फ सपना ही रह जाता। मुझे अपनी पहचान बदलनी पड़ी, और यह बदलाव नकली नहीं था, यह दिखावा नहीं था, यह दरअसल एक याद थी, जो खुद को याद दिलाना कि मैं असल में कौन हूं। हर इंसान के भीतर वो वर्जन पहले से मौजूद है जो अमीर है, शक्तिशाली है और मुक्त है। आपको बस उसे जगाना होता है। मैंने खुद से सवाल किए, अगर मैं करोड़पति हूं तो मैं रोज कैसे सोचूंगा, कैसा महसूस करूंगा, कौन से फैसले लूंगा, किन चीजों को नजरअंदाज कर दूंगा। फिर मैंने वैसे ही जीना शुरू किया। छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे भीड़ में पीछे छुपने की बजाय सामने बैठना, आत्मविश्वास से लोगों से मिलना, अपने पहनावे और अंदाज में शान लाना, और धीरे धीरे दुनिया ने मुझे वैसा ही देखना शुरू कर दिया। मुझे याद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं इसी नई पहचान के साथ पहुंचा, तो पहली बार एक लड़की ने कहा, आप तो एलीट लीडर लगते हैं। उस समय मैं असलियत में अभी उस स्तर तक पहुंचा भी नहीं था, लेकिन उसने मेरे आत्मविश्वास और मेरे कंपन से पहचान लिया। तभी मुझे यकीन हुआ कि दुनिया हमें वैसी ही देखती है जैसे हम खुद को देखते हैं। यही है
फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का असली राज खुद को वैसा महसूस करना। सुबह उठते ही बैंक बैलेंस की परवाह किए बिना अपने भीतर भरपूरता का एहसास जगाना, अपने आसपास की चीजों को कदर से देखना। आपका घर, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका खाना, आपका मोबाइल, ये सब समृद्धि के संकेत हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त ये कहते हैं ये पुराना है, ये अच्छा नहीं है, मुझे और चाहिए, तो आप कमी के कंपन में जी रहे होते हैं। याद रखिए, आजादी और भरपूरता हमेशा भीतर से शुरू होती है। जब आपके विचार और भावनाएं समृद्धि के कंपन से मेल खाएंगी, तभी बाहर भी वैसी ही वास्तविकता बनेगी। और अगर आपके विचार हमेशा यही कहते हैं कि कम है, मुश्किल है, नहीं मिल रहा, तो मेहनत करने के बावजूद भी आप वही अनुभव करेंगे। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, तुलना यानी कि रिलेटिविटी। अगर आप हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो लगेगा आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप उन लोगों को देखें जिनके पास आपसे कम है, तो तुरंत महसूस होगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है। इसीलिए असली कुंजी है कहानी बदलना, अपने मन को हर दिन नए किस्से सुनाना। मेरे पास सब कुछ है, मैं सुरक्षित हूं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, मैं भरपूर हूं। जब ये कहानी आपकी आदत बन जाती है तो धीरे धीरे आपकी हकीकत भी बदल जाती है। और याद रखिए, ये सफर कभी रुकता नहीं, हर स्तर बस एक शुरुआत है। अगर आज आप छोटे स्तर पर आजादी महसूस करते हैं तो कल आपके लिए बड़ा स्तर इंतजार करेगा। इस यात्रा में कोई सीमा नहीं है, ब्रह्मांड हमेशा पूछता है और कितना चाहिए, और आप जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। पैसा और दौलत कोई ठोस चीज नहीं है, ये तो एक ऊर्जा है जिसे आप अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें ऐसे ऐसे विश्वास सिखा दिए जाते हैं जिन पर हम सवाल करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग, वो टॉप 1% करोड़पति और अरबपति आखिरकार किस तरह से सोचते हैं? उनकी सोच अलग होती है। उन्हें अपनी लग्जरी के लिए शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वो मानते हैं कि ये उनका हक है। यही उनकी अबंडेंस माइंडसेट है। अगर आपको उस स्तर तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने अंदर यह विश्वास जगाना होगा कि मैं भी डिजर्व करता हूं। मुझे याद है, जब मेरे मेंटोर ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया था तो उन्होंने मुझे कहा था, एनर्जी के स्तर पर हम सब एक हैं। जो बिल गेट्स डिजर्व करता है वो तुम भी डिजर्व करते हो। बस उस दिन से मेरी सोच बदल गई। मैंने खुद को पहली बार ये अनुमति दी कि हाँ, मैं भी बड़ी चीजों को चाह सकता हूं। और यहीं से स्कार्सिटी माइंडसेट बदलना शुरू होता है। जब आप अपने दिल से मान लेते हो कि आप डिजर्व करते हो, तभी आप अबंडेंस माइंडसेट की तरफ कदम बढ़ाते हो। अब सवाल यह है कि लोग उस माइंडसेट को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। शुरुआत करनी होगी अपने लिमिट से। इनकम की लिमिट, एक्सपेंस की लिमिट। अगर आप 3 लाख कमाना चाहते हो तो पहले लिखो, फिर धीरे धीरे उस लिमिट को बढ़ाओ। लेकिन सिर्फ इनकम नहीं, एक्सपेंस की लिमिट भी बढ़ाओ, क्योंकि जब आप अपने खर्चों को बढ़ाने की अनुमति देते हो तभी आपकी एनर्जी वेल्थ अट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप फालतू के खर्चे करो। इसका मतलब यह है कि आप खुद को अलाउ करो बड़ी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। मान लो कि आप 1000 या 2000 रुपए के कपड़े खरीदने के आदी हो। अब जाकर 5000 रुपए वाले शोरूम में घूमो, कुछ खरीदो मत, बस देखो, महसूस करो, अपने आप को उस लग्जरी वाइफ के साथ जोड़ो। यही एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाएगी जहां एक दिन आप वही चीजें खरीदोगे। पहली बार जब हम ब्रांडेड शॉप्स में गए थे, हम अंदर जाने से भी डर रहे थे। लगा कि ये हमारी रीच से बाहर है, लेकिन बाद में समझ में आया कि गलती हमारी थी। अगली बार हम अंदर गए, कपड़े देखे, महसूस किए, पूछताछ की, और थोड़े समय बाद हम उन्हीं ब्रांड्स को पहनने लगे। अब बड़ी फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं। मोटिवेशन असल में 2 हिस्सों में बनती है, मोटिवेशन और एक्शन। अगर मोटिव ही नहीं है तो एक्शन कभी नहीं होगा। करोड़पति और अरबपति एक्शन लेते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा मोटिव होता है।
पैसा उनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, उनके पास एक मिशन होता है, एक रीजन होता है, एक जुनून होता है। वो अपने काम से पागलों की तरह प्यार करते हैं और पैसा तो उस मिशन का हिस्सा बन जाता है। आपको भी अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोटिव चाहिए। सिर्फ एंड रिजल्ट से प्यार मत करो, प्रोसेस से प्यार करो। जब आप अपनी जर्नी से प्यार करने लगते हो तभी वेल्थ आपकी तरफ खींचने लगती है। आपकी बिलीफ का स्तर तय करता है कि आप कितनी दौलत अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपकी सोच छोटी है तो पैसा भी छोटा ही आएगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच बड़ी कर देते हो तो पैसा आपकी ओर आने लगता है। अब ये बदलाव लाने का समय है। अपने अंदर एक नई एनर्जी को जगाइए कि आप डिजर्व करते हैं। अपने बिलीफ को बदलो और अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करो। और अगर सच में इस जर्नी को और गहराई से समझना चाहते हो तो वेल्थ मास्टरी सीखो। यही रास्ता है अबंडेंस की तरफ, जहां सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदलती है। मैं भी कभी साधारण नौकरी पेशा इंसान था जिसकी कल्पना में भी इतना धन नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे नई पहचान चुननी है। और जब मैंने वो कदम उठाया तो सब कुछ बदल गया। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल संभव है। बस शुरुआत कीजिए, छोटा सा कदम, फिर अगला, और फिर एक दिन वो ऊंचाई जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। और याद रखिए, इस दुनिया में कोई सीमा नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपका दिल छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं।